हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 हिंदी पार्ट को। ठीक है, तो ये लैंग्वेज 2 है, यानी हिंदी वाला भाग। तो एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया गया है, उसमें 121 से 135 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, लगभग 15 क्वेश्चन। और बाकी के 15 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए ऐसा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? पूछ रहा है सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, सबसे कम, है ना, प्राथमिक स्तर पर, वो भी है ना, पहली से 5वीं तक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को के विकास में, ना, बोलने के हैं अभिव्यक्ति, मौखिक, लिखित नहीं बोला जा रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। घटना वर्णन करना प्रभावी तो है। ठीक है, कहानी को शब्दशः दोहराना ये कम प्रभावी है ना, मतलब ज़्यादा उनको समझ में नहीं आएगा अगर आप एकदम शब्दशः जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा दोहरा दें। आप बुक को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, बट उसको अपने शब्दों में बोलिए। ठीक है, बच्चों को कहानी पढ़ करके सुना रहे हैं तो बुक को पढ़िए, लेकिन कहानी को आप ध्यान रख लीजिए और उसको अपने हिसाब से फिर कहानी सुनाइए। ठीक है, एकदम शब्दशः सुनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, कम प्रभावी है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मुहावरा और लोकोक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा कथन जो है उचित है उनके प्रयोग के संबंध में? भाषा का अनिवार्य हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, बनाते जरूर हैं, सॉरी, भाषा को नियंत्रित करते हैं नहीं। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनके प्रयोग को प्रभावी जरूर बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बना देते हैं। ठीक है, भाषा के प्रयोग को प्रभावी बना देते हैं। अगला है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह हर रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था, है ना। मीता ने बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद लिख करके दे दिया, है ना, एक कहानी या किसी भी निबंध का एक पार्ट। तो ऐसा वर्ड वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर एक 5वां वर्ड जो भी होता था ना उसको छोड़ देती थी, है ना। मीता जो है हमेशा 5वें वर्ड को खाली स्थान रखती थी वहाँ पर, और बच्चों से कहती थी कि यहाँ खाली स्थान में जो भी दिए हैं उसको फिल करो, भरो, है ना। तो ये जो उसके द्वारा किया गया है उसको क्या बोला जाता है, उस प्रयोग को? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण, है ना। तो देखिए इंग्लिश का से ये लिया गया है, ये जो प्रॉपर क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में सेम टू सेम क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले पार्ट को आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। क्लज टेस्ट होता है ये, क्लज टेस्ट, है ना, CLAUSE। ठीक है, CLAUJD, है ना, क्लज। ठीक है, क्लज टेस्ट बोला जाता है। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में खाली स्थान और खाली स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है ना। बच्चों को क्या चीज़ करने देना चाहिए जिससे उनमें लेखन क्षमता का विकास हो, उनके लेखन कौशल का विकास हो? ठीक है, रेखा खींचना चाहिए, रेखांकन करना चाहिए, दोनों, रेखांकन तो होगा नहीं, है ना, रेखांकन और रेखा, सॉरी, आई एम मेरी माई मिस्टेक, मेरी गलती है। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन बोला गया है ना, तो ये सही होगा, रेखांकन और चित्रांकन। मैं इसको दोनों को रेखांकन रेखांकन समझ रहा था। ठीक है, ये गलत है। रेखांकन और चित्रांकन करने देना चाहिए जिससे बच्चों में लिखने का जो है विकास किया जा सकता है। अब देखिए ये किस लेवल के बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जो सॉल्व कर रहे हैं PRT टीचर वाले का, है ना, सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सी टेट का। तो पहली से 5वीं तक के बच्चों को, है ना, सीधा लिखने के लिए नहीं बोलना चाहिए, पहले रेखा चित्र बनाने के लिए ड्राइंग, है ना, ऐसा सीधा उल्टा जो भी वो बनाना चाहें वो बनाने देना चाहिए, है ना, सबसे शुरू। फिर चित्र बनाने देना चाहिए, डायग्राम बच्चों को ऐसा, है ना, पक्षी का या जो भी है, ठीक है, उसका चित्र बनाने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है
उनको शब्दों पर आना चाहिए कि शब्द वर्ड है ना, जो वर्णमाला है उसको बनाने के लिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है रेखांकन और चित्रांकन। ठीक है, ये एकदम सीधा स्टार्ट करना लिपि चिन्ह या शब्द या वर्ड है वर्णमाला के, उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, रेखांकन और चित्रांकन करने देना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुदिता अक्सर स को स बोलती है, मतलब कि शक्कर वाले स को सरौता वाला या सही वाला स बोलती है। ठीक है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? आप अगर टीचर हैं, तो मुदिता के टीचर हैं, तो ये स को स बोलती है, तो उसके उसको क्या कहेंगे? उसमें क्या है, त्रुटि है कि क्या है बच्ची में? ठीक है, तो भाषागत त्रुटि होना नहीं, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, ये है सही है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज को जब बोलते हैं, ठीक है, तो आपने सुना ही होगा भोजपुरी में, भोजपुरी भी लगभग हिंदी जैसा है, हिंदी तो हिंदी ही जैसा है, अवधी ये सब है ना, राजस्थानी हिंदी भी थोड़ा हिंदी ही है ना, राजस्थानी भाषा जो है हिंदी जैसे। तो राजस्थान में क्या बोलते हैं, न को अड़ा जैसे बोलते हैं वो लोग, है ना, महारानी इस प्रकार से। ठीक है, राणा है ना, राणा को राणा है ना, महारानी इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, तो न को क्या उच्चारण करते हैं वो लोग, अणा। ठीक है, यही सेम टू सेम गलती हो रहा है यहीं पर, है ना। मुदिता जो है स को स बोलती है। ठीक है, शक्कर वाले स को सरौता वाले स के जैसा उच्चारण करती है। तो उसका कौन सा त्रुटि हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है उस पर, है ना। वो उसके आसपास के लोग जो भी भाषा बोलते हैं उसके क्षेत्र में, उसी का प्रभाव के कारण वह इस प्रकार से गलती कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में, देखिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, भाषा क्षमता का विकास करना है। तो ये सर्वाधिक सहायक बोला गया ना, ये भी सहायक है बट सर्वाधिक देख लेते हैं। तितली कली के पास गई होगी और क्यों? ठीक है, सही है क्वेश्चन। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये सही नहीं है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तितली कली के पास गई होगी और क्यों? ठीक है, भाषा क्षमता के विकास में ये प्रश्न जो है सही लग रहा है। तो ऑप्शन 2 और 1 भी सही है, बट सही एकदम सही कौन सा है ये बताना है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। स्किनर या पियाजे या चॉम्स्की या वाइगोत्स्की, सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आया हुआ है ना। इंग्लिश में यह क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लिश वाला पार्ट ऊपर हमने सॉल्व कर लिया है और यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किसने दिया है या किससे संबंधित है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की, है ना। वाइगोत्स्की, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है बोलने से, वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया है, इनमें से किस पर सर्वाधिक बल दिया है स्किनर ने? अंतःक्रिया पर नहीं, अनुकरण पर। अनुकरण मतलब देख करके सीखना, ये ज़्यादा सही है। सामने वाला जो बोल रहा है उसको बोलते हुए देख करके या सुन करके, यानी उसका अनुकरण करके, उसका अनुसरण करके, वो जैसा बोल रहा है वैसा बोल करके ज़्यादा सीखा जाता है। देखिए बच्चे जो हैं छोटे रहते हैं, है ना, जब स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किए रहते हैं तब जो है घर के लोग जो बोलते हैं उसी से सीख जाते हैं ना, कि भाषा उनको सिखाया जाता है, ऐसा बोलो करके सिखाया थोड़ी जाता है घर में। ठीक है, दूसरे लोग बोलते हैं उसी को देख करके सुन करके वो अनुकरण करके सीख जाते हैं। ठीक है, तो भाषा के सीखने में ये ज़्यादा इस पर ज़्यादा बल दिया है स्किनर ने, ऑप्शन 2 अनुकरण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए क्या सर्वाधिक सहायक है, इनमें से क्या जो है सर्वाधिक सहायक है बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो
बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, हाँ ये ज़रूरी है, ठीक है, सर्वाधिक सहायक यही है, ठीक है। मतलब कि बच्चे जो अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, लोकल, जो भी जिस भाषा वो उनका क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, जिसमें वो खुद समझते हैं एक दूसरे को, तो वो ज़्यादा सहायक रहता है, ठीक है। भाषा क्षमता के विकास के लिए बच्चों को बात करने देना चाहिए खुद एक दूसरे से, है ना, ये ज़्यादा सहायक है ना। औपचारिक एकदम इंग्लिश में ही बोलो एक दूसरे से, ऐसा करके उससे डर का माहौल होगा और वो सीख भी नहीं पाएंगे भाषा को अच्छी से, ठीक है। डर के मारे बोलेंगे, हमने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं पर, टेंस और है ना, किसी भी संज्ञा सर्वनाम ने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये सब टेंशन लगा रहे हैं, तो ये सब जरूरी नहीं है। उनको अनौपचारिक रूप से बातचीत करने देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? इनमें से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को, है ना, बढ़ावा देता है, पोषित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया ऑप्शन दिए हुए हैं, ये प्रश्न दिए हुए हैं। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बहुभाषिता को पोषित करता है बोल रहे हैं ना, जिससे कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है प्रभावित हो या बढ़े, है ना, इंक्रीज हो। तो ये तो नहीं हो सकता। बुरी लगने वाली महक को, ये क्या क्वेश्चन है? तुम्हारे घर में किस किस महक के आती है? नहीं, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये सही उत्तर है, सही क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को ये क्वेश्चन देंगे तो वो फूलों के नाम जो है पढ़ेंगे, है ना, ये ढूंढेंगे या बुक में रहा होगा उसको देखेंगे और फिर उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसे कि मारी गोल्ड करके बुक में दिया है, ठीक है, उसको गेंदा बोलते हैं, ऐसा करके वो अपने शब्दों में लिखेंगे अपनी भाषा में, ठीक है। फिर लिली, है ना, और भी ऐसा फूल के नाम होते हैं, उनको अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से होते हुए और शब्द सोचकर लिखो, है ना। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। मतलब ये किसी एक्सरसाइज का उदाहरण है कि इस कहानी में जो भी वो लोग पढ़े होंगे उसमें घाटी पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और भी शब्द सोचकर अपने कॉपी में लिखो, ऐसा एक प्रश्न दिया हुआ है। तो यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? संदर्भ में, व्याकरण का, ठीक है, सही तो लग रहा है। शब्द भंडार में विकास, ये उसका उद्देश्य नहीं है। शब्दकोश विकास, ये भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण, है ना, पहाड़ी इलाके से संबंधित कहानी है तो उसी संदर्भ में व्याकरण का जो है उसको विकास करना है, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होगी। खाली स्थान शिक्षण सामग्री सहायक होगी। शिक्षण प्रक्रिया को, यानी कि टीचिंग प्रोसेस को रुचिकर बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो कौन सी शिक्षण सामग्री ज़्यादा सहायक होगी, है ना? ऑडियो वीडियो या वैविध्यपूर्ण, इनमें से मतलब ये सभी टाइप के, तो इसीलिए वैविध्यपूर्ण ही सही उत्तर होगा। ये भी सहायक है, देखिए अब ये भी सहायक है, वीडियो परक भी सहायक है, पत्र पत्रिका भी सहायक है ना, शिक्षण को रुचिकर बनाने में, ठीक है। बच्चों को आप सिखाएंगे तो कहानी, कविता, पत्र पत्रिका से संबंधित वीडियो दिखा करके, ऑडियो सुना करके, ये सब चीज़ करेंगे ना, तो वैविध्यपूर्ण है, मतलब कि इसका कहने का मतलब है उपरोक्त सभी, है ना, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान है और साहित्य खाली स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य उसका साधन है। सॉरी, ये ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। देखिए, क्षमताओं का विकास करना हमारा मूल उद्देश्य है। क्षमताओं का विकास करना उद्देश्य है और उसको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, साधन को कौन सा होगा, तो साहित्य उसका साधन है। साहित्यों को पढ़ करके, उनके बारे में जान करके, ठीक है, ये साधन है। साहित्य क्या है? एक साधन है और क्षमताओं का विकास साध्य है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, हो जाएगा साध्य और साधन, है ना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर
कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो है भाषा सिखाने के लिए जरूरी नहीं है या उसका उद्देश्य नहीं है, भाषा सिखाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है प्राथमिक स्तर पर ना, प्राइमरी लेवल पर। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि, ठीक है, जरूरी तो है, उद्देश्य है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग ये भी है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, लग तो रहा है, ठीक है। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये जरूरी नहीं है ना, एकदम रटना क्या जरूरी है, कंठस्थ करना है ना। भाषा संबंधी पूरा व्याकरण को एकदम रट डालो है, जैसे इंग्लिश सीखना है प्राथमिक स्तर पर, किसी को भाषा सिखाना है इंग्लिश, तो उसको बोलोगे कि पूरा इंग्लिश का वर्णमाला व्याकरण जो भी होता है पूरा रट डालो, तो ये सही तो नहीं लग रहा, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है, उसका उद्देश्य नहीं है पूछा गया है ना, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। कक्षा में भाषा की खालिस्तान के प्रति खालिस्तान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विधि बनकर या विद्वान बनकर, है ना, क्या बनकर, के प्रति, है ना, खालिस्तान बनकर उसका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो देखिए भाषा की विविधता के प्रति विद्वान विद्वान बनकर तो नहीं, है ना, भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर, ठीक है, तो यही सही लग रहा है। भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग करना चाहिए, दोनों खालिस्तान में आप रख कर देखिए, इसको सही उत्तर यही होगा, है ना। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग करना चाहिए भाषा शिक्षण में, ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है। फिर हम किसी और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।